नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बार बार हमें चर्चा देखने को मिलती है, पॉलिटिकल डिबेट से लेकर कॉमेडी शोज तक। हालांकि वो अलग बात है, ज्यादातर डिबेट जो इस मुद्दे पर करी जाती है वो प्राइड के नाम पर होती है। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस अक्सर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस का मजाक बनाते हैं उनके स्किन कलर को लेकर। ये कहते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कितनी हार्श है, देखो किस तरीके से बात करते हैं। दूसरी तरफ साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि ये देखो कितने मिसबिहेव्ड होते हैं, कितने रेकलेस हैं, कैसे हर सेंटेंस में गाली देते हैं। देख मैं दारू पी के गाड़ी चलाया। People in Gurgaon drive as if they are playing NFS. उनको लगता है यहाँ ठोकेगा ना, यहाँ से लाइफ वापस चालू होता है। लेकिन आज के वीडियो में आइए एक फैक्चुअल और लॉजिकल एनालिसिस करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि क्या डिफरेंसेस इनके इतिहास और कल्चर में आए जिसकी वजह से आज ये दोनों रीजन्स एक दूसरे से कई मामलों में इतने अलग हैं, और क्या कारण है एक्चुअली में कि साउथ इंडिया के रीजन को नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। आइए जानते हैं। चात्री कुट्टी किंदल कत्ती पित्तल पाप। देख मैं दारू पी के गाड़ी चलाया। पानी घाटे कैसे बिहारी हो बे? North Indians and South Indians, stop it! Kerala has yet again emerged as the most literate state. उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है। साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये उठता है कि जब हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम कौन से रीजन्स की बात कर रहे हैं? कहां पर बाउंड्री है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की? क्या कोई इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है? डेफिनेशन है तो जरूर, लेकिन यूपी वालों माइंड मत करना, आप लोग हमारे साथ नॉर्थ इंडिया में नहीं आते। सही सुना आपने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डिवीजन के अकॉर्डिंग देश को 6 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आप नक्शे पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सेंट्रल काउंसिल में आता है। मैं जानता हूं आप लोग यूपी वाले ये सुनने के बाद कहोगे प्लीज हमें भी इंक्लूड कर लो अपने साथ नॉर्थ इंडिया में। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो। देखो, अब आप लोग प्यार से इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो चलो मान लेते हैं, यूपी को भी नॉर्थ इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को लेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, साथ में यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और इस वीडियो के लिए साउथ इंडिया की डेफिनेशन रहेगी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी और लक्षद्वीप। वैसे भी जब मीडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करी जाती है तो इन्हीं स्टेट्स को रेफर किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या अंतर है इन दोनों रीजन्स में? एक इतिहास पर झलक डालते हैं। इंडिया में ब्रिटिश राज आने से पहले नॉर्थ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज का रूल चलता था। फॉर एग्जाम्पल, अशोका के अंदर मौर्यन डायनेस्टी, कनिष्क के अंदर कुषाण एम्पायर, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य की गुप्ता डायनेस्टी, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, हन एम्पायर, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर तुगलक और लोदी जैसी डायनेस्टीज थी, फिर मुगलों का राज, सुर एम्पायर, और इसके अलावा सिख एम्पायर रंजीत सिंह के अंडर, बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो रहे थे जैसे कि महाराणा प्रताप के अंडर, और मराठा एम्पायर जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर। हालांकि ये मेनली सेंट्रल इंडिया के अंदर था, लेकिन कुछ समय के लिए नॉर्थ इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मराठा एम्पायर के अंडर था। दूसरी तरफ अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के रीजन को भी बहुत सी अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया। चेरा, चोल, पांड्याज ये सब को एग्जिस्ट कर रहे थे संगम एज के दौरान। इसके अलावा सतवाहना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकातिया, होयसाल, विजयनगर एम्पायर और किंगडम ऑफ मसूर। इस पॉइंट पर आपको सुनकर लगेगा कि दोनों रीजन्स की कहानी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, अलग अलग राजा महाराजाओं का शासन रहता था, अलग अलग डायनेस्टीज एक दूसरे से फाइट कर रही थी, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि साउथ इंडियन राजा महाराजा जो थे उनके बीच की लड़ाई एक तरीके से आईपीएल की लड़ाई थी, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है। और नॉर्थ इंडिया में जो किंगडम्स की लड़ाई थी वो T20 वर्ल्ड कप की तरह लड़ाई थी। वर्ल्ड कप में इंडिया के बाहर से भी टीम्स लड़ने आती हैं, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से लड़ती हैं, और आईपीएल के अंदर सिर्फ इंडियन स्टेट्स एक दूसरे से फाइट करती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कहीं ज्यादा और फॉरेन इन्वेजन्स देखे गए, और इसके पीछे एक बड़ा ही लॉजिकल सा रीजन है। साउथ इंडिया तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि नॉर्थ इंडिया बाय लैंड बाकी एशिया से कनेक्टेड है, यूरोप से कनेक्टेड है, अफ्रीका से कनेक्टेड